अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा गेस्ट पेपर है वो है 11th क्लास फिज़िक्स 2023 का। इसके अंदर हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर मैंने बनाए हैं। चैप्टर वाइज मैंने लिख दिया है। आप इन्हीं को तैयार करके 90 से 95% जो है वो अपने नंबर जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 में से सिर्फ और सिर्फ आपने डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड डिमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, सिर्फ ये एक ही टॉपिक कर लेना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 में से ये सारा का सारा चैप्टर 2 जो है ये कंप्लीट कर लेना है, कोई चीज़ इसके अंदर से स्किप नहीं करनी। इसके बाद है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 में से डिफाइन वेलोसिटी, उसके बाद है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ये दूसरा लॉन्ग हो गया। इसके बाद है इलास्टिक एंड इन इलास्टिक, और लास्ट पे है रॉकेट propulsion। ये 3 से 4 टॉपिक चैप्टर 3 में से तैयार कर लेने हैं। इसके बाद है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 में से ये 2 पॉइंट्स जो मैंने नोट किए हैं, डिफाइन वर्क डन बाय ए कांस्टेंट एंड वेरिएबल फोर्स, ये मोस्ट ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो हर साल पेपर में रिपीट होता है। इसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड नॉन कंजर्वेशन ऑफ सोर्सेज। इसके बाद है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 जो है वो मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर से 6 से 7 मैंने ये लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हैं, आप इन्हीं को तैयार कर लेना। नंबर फर्स्ट पे है डिफाइन एंगुलर, एंगुलर की डेफिनेशन। उसके अंदर है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम। इसके बाद है दूसरा टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। इसके बाद है रियल एंड अपेरेंट वेट, और फोर्थ पॉइंट है इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये शॉर्ट के लिए भी आता है और लॉन्ग के लिए भी आता है। इसके बाद है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, और 6 पॉइंट पे है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, और लास्ट पॉइंट है इसका न्यूटन एंड आइंस्टाइन व्यूज ऑफ ग्रेविटेशन। ये भी इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। इसके बाद हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 मोस्ट ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर है इस बुक का, ये बहुत ही इसको कंप्लीट कर लेना है, कोई चीज़ इसके अंदर से स्किप नहीं करनी। इसके बाद है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 के अंदर मैंने 3 से ये 4 पॉइंट लिखे हैं, आप इन्हीं को याद कर लेना। डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इसके अंदर फेस कितने होते हैं। और थर्ड पॉइंट है इसका सिंपल पेंडुलम, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये फर्स्ट वाला सिंपल हार्मोनिक मोशन ये भी इम्पोर्टेंट है। और लास्ट पे लिखा है रेजोनेंस एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का। और लास्ट पे चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास। चैप्टर नंबर 8 के अंदर मैंने 4 से 5 पॉइंट लिखे हैं। उसके अंदर है डिफाइन पीरियाडिक वेव्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस, बीट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 8। और लास्ट पे है रिफ्लेक्शन वेव एंड स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम एंड ऑर्गन पाइप्स। चैप्टर नंबर 9 है हमारे पास। इसके अंदर मैंने एक ही टॉपिक लिखा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफाइन इंटरफेरेंस ऑफ ए लाइट वेव्स एंड डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन। और चैप्टर नंबर हमारे पास 10 है। इसके अंदर मैंने 4 से 5 इसके अंदर पॉइंट लिखे हैं, डिफाइन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोमीटर। थर्ड पॉइंट है इसका फाइबर ऑप्टिक्स, इसका भी प्रिंसिपल है, सॉरी ये स्किप है, फाइबर ऑप्टिक्स प्रिंसिपल। और लास्ट पे है 4th पॉइंट के अंदर टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एंड सिग्नल ट्रांसमिशन एंड कन्वर्जन टू दिस साउंड। इसके बाद हमारे पास लास्ट चैप्टर नंबर 11 है। उसके अंदर 5 से 6 पॉइंट मैंने लिखे हैं, डिफाइन इंटरनल एनर्जी, उसके सेकंड पॉइंट है थर्मोडायनामिक्स, कार्नोट इंजन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। उसके बाद कार्नोट थ्योरम, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और पेट्रोल इंजन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एंट्रोपी जो लास्ट वाला पॉइंट है ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर नंबर 7 जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस वाले से। आप इन्हीं में से कम्बिनेशन में से, जो बच्चों ने तैयारी नहीं की, इन्हीं में से पेपर को तैयार करें और 90 से 95% जो है वो अपने नंबर ले सकते हैं।
बढ़ते हैं आगे न्यूमेरिकल की जानिब। कौन कौन से न्यूमेरिकल आपने करने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने न्यूमेरिकल लिखे हैं यहाँ पे। चैप्टर नंबर 1 के अंदर से सिर्फ और सिर्फ 1.3 1.8 सिर्फ कर लेना है, इसके अलावा और कोई ना करें। और इसके बाद है चैप्टर नंबर 2 के अंदर 2.4 2.5 2.6 2.8 2.9 2.10 2.11 कर लेना है। और चैप्टर नंबर 3 जो है ये स्किप कर लेना है, ये नहीं करना। और चैप्टर नंबर 4 हमारे पास है, इसके न्यूमेरिकल 4 से 5 हैं, 4.2 4.3 4.4 4.8 4.9 कर लेना है। इसके बाद है चैप्टर नंबर 5 के अंदर 5.2 5.3 5.5 5.6 5.7 आपने करना है। इसके बाद है चैप्टर नंबर 6 में से कौन से करने हैं, 6.2 6.4 6.5 6.6 6.7। और लास्ट पे है चैप्टर नंबर 7 में से 7.1 7.2 7.7 7.8 आपने करने हैं। और चैप्टर नंबर 8 में से 8.3 8.5 8.6 8.8 आपने करना है। और चैप्टर नंबर 9 में से सिर्फ और सिर्फ 2 न्यूमेरिकल करने हैं, 9.3 और 9.8 कर लेना है। और चैप्टर नंबर 10 में से 10.3 10.6 10.8 आपने करना है। और लास्ट चैप्टर में से चैप्टर 11 में से 11.2 11.7 11.8 11.7 11 आपने ये न्यूमेरिकल कर लेना है। इन्हीं में से बच्चे जो हैं जिन्होंने तैयारी नहीं की, न्यूमेरिकल इन्हीं में से तैयार कर लें। और जो मैंने कम्बिनेशन के मुताबिक ये मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं ये जो मैंने लिखे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं चैप्टर्स के जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। कम्बिनेशन के मुताबिक बच्चे इन्हीं को तैयार कर लें। मोस्टली पेपर जो होगा 90 से 95% फ्रॉम माई गेस में से होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है हमारे चैनल ग्लोबल एकेडमी 1-2 को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो आपको मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।